दोस्तों की हमें मिल चुकी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा ईए पहले डाउनलोड कर लेते हैं। मैं जाता हूँ लास्ट में और ये 15 नंबर वाला जो ईए है, अरे वाह भाई क्या बात है। ये 3 ईए एक साथ में वर्क करके एक बेस्ट ईए बनाया है, SMC, COSCH एंड FVG। चलिए ये कैसे वर्क करता है, क्या होगा, ये सब तो उसके PDF में हमें मिल ही जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ ये लिंक पे। यहाँ पे PDF भी है, एक आध PDF को हम ओपन भी कर लेते हैं डाउनलोड करके। तो ये रहा, ये कैसे वर्क करेगा, क्या होगा, सब यहाँ पे मेंशन है। और इसको बंद करके वापस करते हैं। और हाउ टू यूज़ की को यूज़ कैसे करना है यहाँ पे भी ये मेंशन है, ठीक है। और फिर हम मेन पार्ट पे आते हैं। हमारा ये रहा हमारा ये वाला। दोस्तों आपको मेक श्योर करना है जो ये वाली फाइल है वो exe5 एक्सटेंशन वाली होगी, यही है वो ये। चलिए मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा डाउनलोड। अगर आप मुझे सब कुछ डाउनलोड करना है तो आपको यहीं से डाउनलोड कर देना पड़ेगा, तो ये पूरा एक फ़ोल्डर में आ जाएगा। फ़िलहाल मुझे सिर्फ चाहिए ये वाला ये, तो मैं इसको कर लूँगा डाउनलोड। तो ये चला जाएगा मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में, और वो डाउनलोड फ़ोल्डर से मुझे लाना है अपने MT5 में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम पढ़ते हैं MT5 में। इसको मैंने कर दिया कॉपी, ये पोर्शन को मैंने कर दिया बंद, और मैं यहीं पे लाता हूँ अपना MT5। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, हमारी ये वाली साइज़ का, ठीक है। और पीछे वाले को बंद कर देते हैं। अब मुझे वो ये लाना है यहाँ पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। कोई भी ये है ना मोबाइल पे नहीं चलेगा। लोग ये कहते हैं कि सर मैं तो अपने मोबाइल में MT5 मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैंने वहाँ लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट से और मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूँ। ये सिर्फ विंडोज़ वाले पीसी में चलते हैं, तो आपको उसके लिए अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे, या बेस्ट प्रैक्टिस होगी VPS पे इसको सेट करना है। इनिशियली आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इसको सेटअप करोगे, ठीक है। तो ये आपको MT5 गूगल से डाउनलोड कर लेना है। कोई भी ब्रोकर होता है उनकी वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल होता है। इंस्टॉल कर दिया। अब क्या होगा कि हमारा जो ये है वो हमें हमारे एक्सपर्ट एडवाइज़र में यहाँ पे लेके आना है। तो मैं सिंपली क्लिक करूँगा फाइल, ओपन डेटा फोल्डर, MQL5 एंड एक्सपर्ट्स, यहीं पे मैं उसे पेस्ट कर दूँगा। चलिए ये हमारा जो ये है वो यहाँ पे आ चुका है, और मैं करूँगा ये मेरा जो एक्सपर्ट है वे उसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश, ताकि जब मैं ये नीचे देखूँ तो मुझे अपना ये मिल जाता है, ठीक है। चलो बाकी सारा मैं हटा देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं कोई भी एक चार्ट यहाँ ओपन कर लूँगा। चलिए मैं फ्रेश एक कर देता हूँ। हो सकता है कि आप में ये चार्ट भी ना आता हो। मैं यहाँ पे अपनी पेयर, हो सकता है यहाँ पे आपको पेयर भी ना दिखे, तो क्या करना है दोस्तों, शो ऑल कर दो ताकि सारी पेयर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आपको उसमें गोल्ड चाहिए तो आप गोल्ड कर लो, और एक सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। चलो हाइड और था, मैं यहाँ पे सिंपल एक क्लिक कर देता हूँ XAU USD, ये मेरी पेयर आ गई, ठीक है। और मैं यहीं पे राइट क्लिक करके कर दूँगा चार्ट विंडोज़। ये मेरा एक नया विंडो खुल चुका है। इसका टाइम फ्रेम है 1 आवर का। मुझे अगर इसको सेट करना है 1 मिनट, ये कर दिया 1 मिनट। मुझे ग्रिड नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं है, मैंने ग्रिड हटा दिया। मुझे वॉल्यूम भी नहीं चाहिए, ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। इसको पर्सनलाइज अगर करना हो तो अपने हिसाब से ये प्रॉपर्टी में जाके कर सकते हो। चलिए सीधा बात करते हैं। हमें हमारा जो ये है वो यहाँ सेटअप करना है, ठीक है। चलिए अब मैंने क्लिक कर दिया। ये कॉमन में इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को आप रीड कर लो। मैं जाता हूँ इनपुट में, सबसे मेन पार्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारी जो की है वो यहाँ पे हमें
पेस्ट करनी है। और दूसरा इसका जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। देखिए ये जो हमारी लाइसेंस की URL है ये यहीं पे रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। और उसके नीचे ये जो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन लिखा है, ऐड दिस URL इन टूल्स ऑप्शन एक्सपर्ट एडवाइज़र वेब रिक्वेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो पूरा हमें दिखाई देता है। चलिए रहा, ऐड दिस URL। तो कौन सी वाली URL? ये वाली। ठीक है, दूसरी वाली, ये वाली जो URL है वो हमें ऐड करनी है हमारे ये एक्सपर्ट एडवाइज़र वेब रिक्वेस्ट में। चलिए इसको मैंने कर दिया कॉपी और मैं इसको करूँगा फ़िलहाल कैंसल और जाऊँगा टूल्स में, ऑप्शंस में, और यहीं पे अगर हो सकता है ये सर्वर आ जाए, आपको ढूंढना है ये एक्सपर्ट एडवाइज़र। और ये जितने भी ऑप्शन है ना ये आपको सब अलाउ करने हैं। ये वाले, ये यहाँ पे टिक करो, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, और ये अलाउ DLL, अलाउ वेब रिक्वेस्ट। और जो हमारा वो जो था वो हम यहाँ लग के आएंगे पेस्ट। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पहले ये कर दिया है। सही है, चलिए और इसको कर दिया ओके। अगर वो नहीं है तो ये हमारा सेटअप ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमने वो कर दिया है, हम ये वापस करते हैं। और जो हमारी की थी, अब की कहाँ थी, वो की भी हमें वापस चाहिए। चलिए हम डिस्कॉर्ड पे जाते हैं और की पड़ी होगी हमारी ये वाली, मेरी ये वाली की है। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया। अगर मैं की नहीं डालता हूँ तो क्या होगा? चलिए मैं विदाउट की डालता हूँ तो मुझे ये मैसेज आ गया कि की रिक्वायर्ड, प्लीज़ एंटर लाइसेंस की के बिना ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए तो वापस या तो ये करें, आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें, और रिमूव नहीं करना है तो सीधा यहाँ जाके की को एंटर करें। चलिए हमारे केस में पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, ये रिमूव हो जाएगा और ये वापस हमें सेटअप करना है यहीं पे। चलिए अब यहाँ पे कर दिया मैंने की को पेस्ट और कर दिया ओके। ये हो गया अपना ये वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, डिस्क्लेमर है, सब कुछ यहाँ मेंशन है। आपकी जो की है उसकी वैलिडिटी ये वाली है। ठीक है, और ये अब हो गया वर्किंग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं कि इसका अगर बैक टेस्ट करना हो तो कैसे करें।